और अब बात राहुल के निशाने पर योगी अब जबरदस्त जंग होगी, क्योंकि राहुल गांधी ने यूपी के सीएम योगी को धार्मिक नेता न मानते हुए भाजपा पर अधर्म फैलाने का आरोप लगाया। अब राहुल के इसी हमले के बाद सूबे की राजनीति का पारा चढ़ गया। सीएम योगी ने जहां कांग्रेस और राहुल पर आस्था से खिलवाड़ करने को लेकर हमला बोला, तो वहीं भाजपा और तमाम साधु संतों ने राहुल गांधी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कांग्रेस आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ करती है। राहुल के निशाने पर योगी अब जबरदस्त जंग होगी। अधर्म पर घमासान 24 से पहले कांग्रेस में आएगी जान। जब से राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा खत्म कर लौटे हैं, अडानी के मोर्चे पर केंद्र की मोदी सरकार को घेरते जा रहे हैं। लेकिन अब राहुल गांधी ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर ऐसी बात कह दी कि उत्तर प्रदेश में सियासी भूचाल आ गई। दरअसल राहुल गांधी ने सीएम योगी को धार्मिक नेता न मानते हुए यूपी में भाजपा पर अधर्म फैलाने का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने ये बात सोमवार को दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हुई सामाजिक संगठनों की बातचीत के दौरान कही। लेकिन अब राजनीति इतनी गर्मा गई है कि खुद सीएम योगी ने राहुल गांधी के इस बयान पर इशारों में हमला किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा से आस्था के साथ खिलवाड़ करती रही और भगवान राम, भगवान कृष्ण के अस्तित्व को नकारती रही। कांग्रेस आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ करती है। याद करिए, जब अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण का आंदोलन चल रहा था, कांग्रेस उसके खिलाफ आंदोलन कर रही थी, कहती थी कि नहीं बनना चाहिए। आज तो अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य अंतिम चरणों में बन रहा है। कांग्रेस राम सेतु को तोड़ करके भगवान राम के अस्तित्व पर ही प्रश्न खड़ा कर रही थी। भगवान श्री कृष्ण के अस्तित्व पर ही प्रश्न खड़ा कर रही थी। त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं और ऐसे में वहां पे प्रचार के लिए पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि आज विकास को कांग्रेस पार्टी पचा नहीं पा रही है, इसीलिए कम्युनिस्टों के साथ मिलकर के तमाम तरीके से खेल रच रही है। लेकिन जो बात राहुल गांधी ने कही है वो सिर्फ सीएम योगी के जवाब से खत्म होने वाली नहीं, क्योंकि अब पूरी भाजपा राहुल के खिलाफ मैदान में उतर आई है। कोई इसे आस्था पर चोट बता रहा तो कोई राहुल की समझ पर सवाल खड़े कर रहा। राजनीतिक दृष्टि से अपना अस्तित्व उत्तर प्रदेश में गंवाने वाली कांग्रेस पार्टी और इस प्रकार के बयान दे करके क्या दिखाना चाहती, क्या साबित करना चाहती, ये मेरे समझ से परे है। और ऐसे हल्के बयान देने से कांग्रेस की चौकड़ी को भी जो हो उनकी वो रोकना चाहिए उनको। क्या राहुल को इससे नोटिस नहीं लेना चाहिए? राहुल को नोटिस लेने लायक ही नहीं है, क्योंकि कांग्रेस है नहीं कहीं और क्षेत्रवाद पार्टी है। ये सब जिसके कारण माहौल खराब रहा, जो विकास के रास्ते पर और राष्ट्रवाद के रास्ते पर जो देश आगे बढ़ चुका है, उसको इधर उधर डाइवर्ट करने का कोई काम राहुल गांधी मुझे ऐसा लगता है कि सपनों में जी रहे। भारत जोड़ो यात्रा में जो लेकर निकले वो, उन्होंने उत्तर प्रदेश देखने का काम ही नहीं किया। उन्होंने बहुत अच्छा अवसर गंवा दिया। तो जो भी धर्म के खिलाफ बोलता है उसे जनता अधर्मी मानती है और उसका जवाब इलेक्शन में देती है। लेकिन जहां भाजपा राहुल पर निशाना साध रही, वहीं समाजवादी पार्टी इस लड़ाई में कांग्रेस के साथ खड़ी नजर आ रही। क्या सोच करके उन्होंने कहा, इसकी व्याख्या तो राहुल गांधी ही कर सकते हैं। हाँ, इतना जरूर है, गोरखनाथ पीठ की बात की जाए तो शुरुआती दौर में उसकी स्थापना ही ढोंग, पाखंड, छलावा, धर्म के नाम पर लूट के विरोध में स्थापित हुआ था। उस पीठ की गरिमा के अनुरूप काम नहीं हो रहा है। धर्म और राजनीति का घालमेल अच्छा नहीं है लोकतंत्र के लिए। ये दुनिया भर के उदाहरण हमारे सामने हैं। ऐसे में राहुल जी जो टिप्पणी की है, वो टिप्पणी का असल मकसद जो है ये है कि जब धर्म और राजनीति को मिलाया जाएगा तो लोकतंत्र का नुकसान होगा, और राहुल जी की ये टिप्पणी बिल्कुल जायज है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी ने यह बयान सिर्फ ऐसे ही दे दिया या फिर इसके पीछे लोकसभा का मकसद छिपा है?
क्योंकि लोकसभा की सबसे ज्यादा सीटें इसी यूपी से आती हैं और यहीं से भाजपा दिल्ली का सफर तय करती रही। लेकिन कांग्रेस के लिए मुश्किल ये है कि यहाँ उसके पास सिर्फ एक सीट बची है। ऐसे में राहुल गांधी की कोशिश यूपी में खुद को मजबूत करने की है, क्योंकि समाजवादी पार्टी लगातार शूद्र वाली पिच पर खेल रही, जिससे किसी और विपक्षी दल के लिए कोई जगह नहीं बची। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या राहुल धर्म की बात करके खुद को मजबूत कर पाएंगे या फिर कांग्रेस की मुश्किल और ज्यादा बढ़ाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।